हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आवाज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। कल आपका टेस्ट भी है, जल्दी से थोड़ा फिनिश कर लेंगे। जल्दी छोड़ दूंगा, कल का रिवीजन कर लेना। ग्रुप में एक पीडीएफ भेजी थी, इसको देख लेना एक बार। हर हर चैप्टर के थोड़े थोड़े क्वेश्चन मॉड्यूल के भेजे थे प्रैक्टिस के लिए। उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ध्यान भी आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अगर भूल रहे होंगे तो फॉर्मूला भी याद कर लेना। आज हम लिमिट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो, अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉपरली अच्छे समझना सुनना। पिछली क्लासेस में हमने क्या क्या देख लिया था वो भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था लिमिट। कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? वो एग्जिस्ट तब करेगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, फाइनाइट कोई आ रही हो, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे लास्ट क्लास में। मैंने आपको बोला था जब भी आपके पास स्पेशल टाइप के फंक्शन आए जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर, मॉड्यूलस, ये सब इन्वॉल्व हो रहा हो, तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल के प्रॉपरली चेक करना लिमिट आ रही है कि नहीं आ रही है। याद है? है यस ना? सर। ये 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। हर एक फॉर्म को हम एक एक करके डील करेंगे। उसमें से जो मेजर है ये वाला, ये वाला और ये वाला है। बाकी जो रहते हैं वो अपने आप इनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, बचे हुए 3। ठीक है? और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली ये थी, यहाँ पे कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता है। एवरीथिंग यहाँ पे जितना भी आप देख रहे हो सब क्या है? अप्रोचिंग है। जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म होंगे सारे के सारे क्या होंगे? अप्रोचिंग होंगे। क्लियर है? यस है ना? सर। ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है। सारी की सारी वैल्यू क्या है? अप्रोचिंग है। मतलब यहाँ पे एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0.00 समथिंग कुछ होगा। एग्जैक्ट 1 नहीं है, 0.99 नहीं है, या 1.00 समथिंग कुछ होगा। इसलिए इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया। हमने अलग अलग से मेथड भी देखे थे इंडिटरमिनेंसी को हटाने के लिए, है ना? फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, ये 2 मेथड मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको। ठीक है? उसको हम पढ़ते हुए अब आगे के मेथड आज देखेंगे। एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन। हाँ, फैक्टराइजेशन। आगे जाके इसमें एल हॉस्पिटल से भी सिखा दूंगा। फिलहाल अभी फैक्टराइजेशन से प्रैक्टिस करके आंसर निकालो। क्यूबिक के फैक्टर बनाने के तरीके क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए। क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हो? बोलो। अरे क्लास 9th में था ना ये तो, क्यूबिक को फैक्टराइज करना। कैसे किया था क्यूबिक को फैक्टर? सर पहले हिट एंड ट्राई और उसके बाद डिवाइड करते हैं उससे। हाँ, सबसे पहले वैल्यू रख रख के देखो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। याद रखना, अगली बार भूलना नहीं है, अगली बार मैं बताऊंगा नहीं। स्टेप 1, हिट एंड ट्रायल से पहले वैल्यू पता करो कौन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। 1 रखोगे तो 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। है ना? 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका फैक्टर क्या होगा? अगर x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका फैक्टर क्या होगा? x माइनस x माइनस 2। तो एक फैक्टर इसका x माइनस 2 है। बचे हुए फैक्टर निकालने के लिए इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करना पड़ेगा। बचे हुए फैक्टर पता करने के लिए इसको लॉन्ग डिवीजन से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो x माइनस 2 को लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे तो x क्यूब बाई x, एक्स स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सब्सट्रैक्ट करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, तो जगह 2 का एक्स स्क्वायर, फिर बची हुई चीजें नीचे आ जाती है। 2x को x से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो 2x आएगा। 2x वापिस इस पूरे से मल्टीप्लाई होता है, वापिस सब्सट्रैक्ट करोगे ये कैंसल, इसका साइन चेंज, +4 -2, लास्ट में +2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए। आपको बचा हुआ फैक्टर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। इस क्यूबिक के फैक्टर बन गए 2। एक फैक्टर है x माइनस 2, दूसरा फैक्टर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और डिनोमिनेटर में भी एक फैक्टर x माइनस 2 आ जाएगा और एक x माइनस 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2। जैसे ही आप 2 रखोगे, मतलब बेसिकली जैसे ये 2 फैक्टर होंगे, ये फैक्टर 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। है ना?
बोलो। सर लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा और कोई मेथड नहीं? नहीं है, नहीं है, आपके सिलेबस में यही है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन नहीं आता है अगर तो यूट्यूब से सीख लेना या फिर क्लास 9 की बुक से सॉल्व एग्जांपल देख लेना। क्लियर है, पर आना चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन किसी भी चैप्टर में आ सकती है, आगे जाके एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में भी क्यूबिक इक्वेशन आएगी। तो जिस बच्चों को क्यूबिक इक्वेशन में डाउट है, कल संडे पेपर के बाद लॉन्ग डिवीजन मेथड सीख लेना। क्लियर है, इज इट Yes, क्लियर? sir. ठीक है, Yes, sir. यस। ओके। अब जैसे एक की क्वेश्चन ये है, 1 माइनस एक्स की पावर 1/5 माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया था लास्ट क्लास में, कभी भी लिमिट का क्वेश्चन आए तो सबसे पहला बेसिक स्टेप क्या होता है, हम पहले ये चेक करते हैं कि उसमें कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि भी नहीं है। अगर सपोज मान लो कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रख के आंसर निकाल लोगे, है ना। तो सबसे पहले हमेशा ये चेक करा करो कि उसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। जैसे यहाँ पे एक्स को 0 रखने पे क्या बन रहा है, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, क्या 0/0 का फॉर्म है? बोलो। यस सर। Yes, sir. तो ये 0/0 वाला फॉर्म है, इसको एल हॉस्पिटल से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं वैसे। ठीक है, बिना एल हॉस्पिटल के तरीका कौन सा होगा, कोई बता सकता है बिना एल हॉस्पिटल कैसे सॉल्व करो? सर इसका एक डायरेक्ट सर फॉर्मूला 1 होता है। माइनस लेट कर लेंगे, क्या करेंगे? 1 माइनस एक्स को टी लेट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, और उससे 1 माइनस एक्स को अगर आप टी मानोगे तो एक्स अगर 0 की तरफ जा रहा है तो टी किसकी तरफ जाएगा? यहाँ पे 0 रख दो, 1 की तरफ जाएगा। 1 की तरफ। एक्स को 0 रखोगे तो टी कितना आ जाएगा? 1 ही तो आ जाएगा। यस सर। और 1 माइनस एक्स को टी माना तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 माइनस टी आया ना। यस सर। यस सर। सर माइनस बाहर ले लेंगे। माइनस बाहर ले लो, अब सर एक फॉर्मूला था एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन माइनस ए, वो लगा देंगे। वैसे मैंने पिछली क्लास में वो जो एक्सपांशन वाले सीरीज में फॉर्मूला बताया था, आज वापस बताऊंगा मैं। ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए का होता है एन ए की पावर एन माइनस। ठीक है, एन ए की पावर एन माइनस। क्लियर है, यहाँ पे ये रहा आपका एन ए की पावर ए मतलब टी इक्वल टू 1 एन माइनस 1। ठीक है, और एक माइनस पहले से बाहर था, आंसर कितना आ जाएगा? -1 पे। क्लियर हो गया? यस आज सर। इसको और हम डिटेल में देखेंगे। अब सुनना ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। मान लो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए है, ऊपर एक फंक्शन है कोई एफ एक्स, नीचे कोई फंक्शन है जी एक्स, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ रही है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जितना भी अपन ने सॉल्व किया, जैसे ये 0/0 था, ऊपर 0 बन रहा था, नीचे 0 बन रहा था, और आंसर अपना फाइनाइट आ रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं फैक्टर कैंसिल हुआ। यहाँ पे भी 0 आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो ऊपर 0 बन रहा था, नीचे भी 0 बन रहा, मतलब 0/0 फॉर्म था, आंसर फाइनाइट आ रहा है। अब मान लो कोई लिमिट का क्वेश्चन है और आंसर आपका फाइनाइट आ रहा है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x टेंड्स टू x को a रखने पे, x टेंड्स टू a पे जो डिनोमिनेटर gx वो मान लो 0 की तरफ जा रहा है। डिनोमिनेटर किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो यहां से ये बोलना पड़ेगा कि अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है और आंसर अगर फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर फाइनाइट आ सकता है। इसके बाद क्या बोलोगे? अगर x को a रखने पे डिनोमिनेटर का 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होना पड़ेगा, तभी आंसर 0/0 का फाइनाइट आएगा। अगर मान लो ऊपर कोई नंबर आ गया, मान लो k, मान लो ऊपर 0 की तरफ नहीं जा रहा होता, फॉर एग्जांपल दूसरा कंसीडर केस करता हूं, अगर मान लो ऊपर 0 की तरफ ना जाए कोई नंबर k, अब कोई नंबर k, अब k अपॉन अप्रोचिंग 0, आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। है ना, मैंने बताया था उस दिन पिछली क्लास में, कोई नंबर k और डिनोमिनेटर में अगर अप्रोचिंग 0 है तो आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और आंसर अगर मेरा फाइनाइट आ रहा है, इसका मतलब ये एक ही कारण हो सकता है, फाइनाइट तभी आ सकता है जब ये 0/0 का फॉर्म हो, सिंप्लीफाई होकर आंसर फाइनाइट आ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि जब 0/0 फॉर्म बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर फाइनाइट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में बोलेगा आपको एक फंक्शन
ऊपर अलग देगा, नीचे अलग देगा, और एक कोई ना कोई अननोन दे देगा। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए या फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द लिमिट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट बोलेगा, और आपका अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ करना पड़ेगा। इस पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको और आइडिया लगेगा। जीरो की तरफ जा रहा है मतलब आपको कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर में एक्स की जगह ए रख के जीरो से इक्वेट कर देना। इसका मतलब आप ये भी कर सकते हो क्या, न्यूमरेटर में एक्स की जगह ए रख के क्या कर देना, जीरो से इक्वेट। क्लियर है ना? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पढ़ो क्या दिया हुआ है। दस बजे तक शुरू कर सकते। 10 बजे। सर हो गया। हाँ देखो ध्यान से, x को -2 रखने पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो। जीरो हो रहा है। यहाँ पे x की जगह -2 रख दो, x की जगह -2 रखोगे तो ये क्वांटिटी जीरो की तरफ जा रही है। क्वेश्चन में क्या बोला, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट क्या बोला है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब न्यूमरेटर को भी जीरो की तरफ जाना पड़ेगा, है ना? सर क्या लिख दोगे, यस सिंस, यस सर। यही कॉन्सेप्ट है बच्चा, आसान है। सिंस डिनोमिनेटर इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब न्यूमरेटर को भी उस पॉइंट पे जीरो की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब न्यूमरेटर मान लो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स कितना है, 3x² प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस ए प्लस 3। तो आप यहां से क्या करोगे, एफ ऑफ -2 की वैल्यू जीरो से इक्वेट कर देना। मतलब एक्स को -2 रखने पे न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है? तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, एक्स की जगह -2, इस पूरे में एक्स की जगह -2 रख देना, तो कितना आ जाएगा ये, सर 15। ए की वैल्यू आ जाएगी 15 मेरी। इसमें किसी को डाउट हो जल्दी पूछ लो, एनीवन, किसी को डाउट है क्या इसमें, तरीका समझ में आ गया क्या करना है? यस सर यस सर। एक और क्वेश्चन ट्राई करो। थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दो अननोन है, दो इक्वेशन सोचनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा कोशिश करो अपनी तरफ से, फिर सिखाता हूँ। एक बार ट्राई करो, ए और बी निकालना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 5 के बराबर भी है। हो गया सॉल्व? सर दो बताओ। मिनट। ठीक, तो जिससे नहीं भी हो रहा घबराना नहीं है,
चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हर क्लास में धीरे धीरे सीखोगे और मॉड्यूल प्रैक्टिस कर लोगे, अपने आप चीजें सुधर जाएगी। बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, मॉड्यूल को छोड़ना मत, मॉड्यूल बहुत अच्छी बनी हुई है। बस सिलेबस का ध्यान रखना, जो डिलीटेड सिलेबस है उसके क्वेश्चन मत करना, ना पीवाईक्यू में करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करो तब ध्यान रखा करो कि डिलीटेड सिलेबस का तो नहीं है। इसको खैर एल हॉस्पिटल से ज्यादा आसानी से कर सकते थे, लेकिन देखो ध्यान से, फिलहाल अभी बिना उसके सिखा। एक्स जब 1 की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या डिनोमिनेटर 0 की तरफ जा रहा है? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब न्यूमरेटर को भी 0 की तरफ जाना पड़ेगा, Yes, sir. है ना? तो एक इक्वेशन तो वहां से आ जाएगी, एक्स को 1 रखने पे न्यूमरेटर आपका 0 होना चाहिए। तो क्या बनेगा? 1 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन आपके पास ए और बी में आ गई, ए माइनस बी इक्वल टू 1। ये पहली इक्वेशन। और दूसरी क्या है? इस लिमिट का आंसर 5 के बराबर आ रहा है। लिमिट को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 5 के बराबर। तो ये लिमिट सॉल्व कब हो रही होगी? जब ये x माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल होगा तभी तो लिमिट सॉल्व होगी, हाँ है ना? बोलो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जब तक इसमें से x माइनस 1 का फैक्टर कॉमन नहीं आएगा तब तक लिमिट सॉल्व थोड़ी हो पाएगी, हाँ है ना? बोलो। यस सर। तो आपको कैसे भी करके इस क्वाड्रेटिक में से एक फैक्टर x माइनस 1 का कॉमन निकालना पड़ेगा। बचाओ फैक्टर फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं मान रहा हूं अल्फा, है ना? अगर ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो मेरा लिमिट सॉल्व हो जाएगा। बोलो। Yes, yes, sir. Yes, sir. इसको कैंसिल कर दोगे, आपके पास क्या बचेगा? लिमिट x टेंड्स टू 1, जो बचा हुआ फैक्टर है x माइनस अल्फा इक्वल टू 5। अब x को 1 रख देंगे तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 5, तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा? माइनस का 4, यस है सर। ना? Yes. इसका Yes, मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट माइनस 4 होगा, है ना? इसी का तो फैक्टर बना, इस क्वाड्रेटिक के तो 2 फैक्टर बनाए मैंने। एक फैक्टर x माइनस 1 होगा तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, और मैंने बताया भी था x इक्वल टू 1 पे 0 होगा, तो x माइनस 1 एक फैक्टर भी होगा, हाँ है ना? और बचा हुआ फैक्टर मैंने क्या अज्यूम कर लिया? x माइनस अल्फा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, x की जगह 1 रखोगे तो लिमिट सॉल्व होगी, यही तो आएगी। नहीं समझ में आ रहा है? सर एक्स माइनस अल्फा कैसे लिया? अब देखो, ऊपर एक क्वाड्रेटिक के नीचे एक लीनियर फैक्टर है, हाँ है ना? इस यस सर। क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। यस सर। अभी मैंने क्या बोला? x को 1 रखने पे न्यूमरेटर 0 आ रहा है, x को 1 रखने पे न्यूमरेटर 0 आ रहा है, तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 ही होगा। यस सर। अब बचा फैक्टर पता नहीं है तो कुछ भी मान लो, x माइनस अल्फा बीटा कुछ भी मान लो, 2 रूट तो होंगे ना, तो x माइनस अल्फा मान लिया, अल्फा बीटा रूट Okay, होंगे, तो अननोन है ना, x माइनस अल्फा मान लिया। इसको कैंसिल कर दिया, x माइनस अल्फा इक्वल टू 5, x की जगह 1 रख दो, अल्फा माइनस 4 आ गया, मतलब इसका एक रूट क्या हो जाएगा? माइनस 4। मतलब माइनस 4 रखने पे भी आंसर क्या आएगा? 0। माइनस 4 रख दो, तो यहां से सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। b की वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, b की वैल्यू उठा के यहां रख दोगे, b की जगह क्या रख सकते हैं? a प्लस 1, a माइनस 1, b इक्वल टू कितना हो जाएगा? a माइनस 1। यहां से कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है? -3. से तो -3 आ रहा है। कैलकुलेशन एरर तो नहीं हुई? देखो सर ये -3 आ रहा है तो वो तो अच्छा, हम हाँ, रूट रुको से रुको भी रुको कर रुको, क्वेश्चन में एरर था, सॉरी। आपको इस क्वेश्चन में a प्लस बी निकालना था, करेक्शन करना भूल गया मैं, a प्लस बी पूछा था एक्चुअली इसमें। अब पता करो, इसमें करेक्शन था, बताना भूल गया। यहाँ से a कितना आ जाएगा? -3, आया ना?
-7 क्या है? सर B4 आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे एक ही वैल्यू यहाँ रख दो, क्योंकि ए और बी दोनों पूछा था एक्चुअली। सर ये कितना आ जाएगा? हम -4 आ जाएगा। -4। हाँ, -4 कहाँ आ रहा है? सर -4 आ रहा है। -4 आ रहा है। बी कितना? ए -1 है ना? हाँ हाँ, सही है। सर इक्वल टू में आपने -1 रख लिया। अच्छा, ये 1 है, सॉरी। हाँ, तो बी कितना आ जाएगा? -4, ठीक है। ए प्लस बी कितना आ जाएगा? -7। क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करवाया मैंने जान पूछ के, आगे बिना बिना हॉस्पिटल वाले भी सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आपको दोनों तरीके पता होना चाहिए, ताकि आपको कभी भी अंडर कॉन्फिडेंस ना हो कि अगर मान लो बिना, जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं लगा तो क्या करेंगे, वो दिमाग में कभी भी आपके नहीं आना चाहिए। इसलिए मैंने ये तरीका भी बता दिया आपको कि डिनोमिनेटर में एक फैक्टर था x-1, ऊपर का एक फैक्टर था x-1, बचा हुआ फैक्टर पता नहीं था, तो उसको अल्फा मान लिया। अल्फा निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू पुटअप कर दी, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल ए और बी आ गए। थोड़ी बहुत क्लैरिटी है कैसे किया है? यस Yes, सर। sir. यस सर। देखो, इन्होंने एल हॉस्पिटल से करा है, लेकिन आंसर वही आएगा, ठीक है। मैं एल हॉस्पिटल भी सीखूंगा आगे जाके। ए प्लस बी पूछा था इसमें, है ना? चलो, इनको कैसे करेंगे? Rationalize कर. हाँ, रैशनल। चलो, एक प्रैक्टिस कर लो, सेकेंड वाला पार्ट कर लो जल्दी से, बी पार्ट जल्दी से ट्राई कर लो एक बार। दोनों पार्ट करना तो दोनों कर लो। कल बताया था कि रूट वाले टर्म है, रैशनलाइज करो। फर्स्ट पार्ट का क्या है आंसर? हेलो, अरे करा सवाल, करना है सर। करो। सर 4/10।
नहीं नहीं खाली वाली देखो फर्स्ट वाला सबको समझ में आया? यस सर। एक्स की जगह 4 रख दो क्या आंसर आ जाएगा? क्लियर है? हमेशा यही होता है जब भी आपके पास 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, x टेंड्स टू 4 से आ रहा है तो x - 4 का फैक्टर कैंसिल होगा ही। यहाँ पे x टेंड्स टू 5 से आ रहा है तो कहीं ना कहीं x - 5 वाला फैक्टर ऊपर नीचे से कैंसिल होगा ताकि इंडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए। आया ना? क्लियर हो रहा है? Yes. अब यहाँ 2 रूट के टर्म में तो 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे 2 है तो आपको 2 बार करना। देखो फर्स्ट वाले का आंसर आया 2/5। सेकेंड वाले का क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले रूट के लिए अलग रेशनलाइज करोगे, नीचे वाले के लिए अलग रेशनलाइज करोगे, फिर a + b a - b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, x - 5 का फैक्टर दिखेगा, कैंसिल हो जाएगा और आंसर 8/5 आ गया समझ में? अरे बोलो। यस सर। Yes, है sir. यस सर। अब हेडिंग डाल दो, मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग एल्जेब्रिक लिमिट्स इन्वॉल्विंग, बस उसमें इंफिनिटी। ठीक है? तो जब भी आपके पास इंफिनिटी वाले क्वेश्चन आए और एल्जेब्रिक टर्म हो, एल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल टाइप x की पावर n वाले, ऊपर क्यूबिक हो नीचे क्वाड्रेटिक हो, ऊपर बाई क्वाड्रेटिक हो नीचे पावर 5 वाली हो, ऐसी हो, जब भी आपके पास इस तरह के एल्जेब्रिक टर्म्स हो ऊपर और नीचे और लिमिट्स में इंफिनिटी आ रहा हो, लिमिट्स में क्या आ रहा हो? इंफिनिटी, तो आप क्या करा करना, ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल करने की कोशिश करना। ऊपर और नीचे से क्या करोगे, जो भी x की हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन लेने की कोशिश करना। क्योंकि इससे फायदा क्या होता है आपको मैंने बताया था कि ऊपर मान लो कोई कांस्टेंट है x k और x की पावर मान लो कुछ भी है n 1 2 3 4 कुछ भी हो, और लिमिट एक्सटेंड्स टू अगर मान लो इंफिनिटी हो, तो ये आंसर क्या आएगा बताओ? सर इनफाइनाइट। ये नहीं सोच के बताओ। k/x की पावर इंफिनिटी, x की पावर n और x इंफिनिटी की तरफ जा रहा, तो सोचो नंबर किसकी तरफ जाएगा? सर जीरो। जीरो की तरफ। जीरो की तरफ ही तो जाएगा। यस किसी सर, छोटे से नंबर को बहुत लार्ज नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। हाँ है ना? जीरो की तरफ। इसलिए बोला गया यस क्या सर। कि कोशिश करा करो कि डिनोमिनेटर में पावर आए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में इंफिनिटी आ जाएगा तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश करते हैं एक्स मतलब जब भी इंफिनिटी वाले क्वेश्चन आए एक्स की पावर डिनोमिनेटर में क्रिएट करें, टाइम में क्रिएट करें डिनोमिनेटर में, ताकि डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी रहा तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? बोलो। Yes, sir. यस सर। जब भी डिनोमिनेटर Yes, में रहेगा sir. तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ये 4 क्वेश्चन है, एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो फिर मैं सिखाता हूँ। ऊपर और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके सोचो आंसर क्या होगा, किसकी तरफ जाएगा। हो सकता है आंसर इंफिनिटी आ जाए, हो सकता है आंसर माइनस इंफिनिटी, ऐसा हो सकता है आंसर जीरो आ जाए, फाइनाइट आ जाए, कुछ भी आ सकता है आंसर। 4 पार्ट है, ये 4 ही वेराइटी आती है, इन चारों को कवर कर लो जल्दी से। एक बार अपनी तरफ से कोशिश करो फिर मैं एक एक पार्ट को अच्छे से सिखाऊंगा। ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लो, लिमिट अप्लाई करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। सर हाईएस्ट पावर का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर का मतलब जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में ऊपर हाईएस्ट पावर कौन सी है?
3 क्यूब। एक्स क्यूब है, यस सर। ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लो और नीचे से भी एक्स क्यूब कॉमन लो, तो ऊपर और नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो कॉमन ले लो, वो कैंसिल कर दो। सर तो उसे कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, एक्स क्यूब बाय एक्स क्यूब को कैंसिल कर सकते हो, दिक्कत थोड़ी है। सेम टर्म है ना वो तो। चलो कोई बात नहीं, अब एक एक करके सिखाता हूं मैं, ध्यान से देखो। फर्स्ट वाला पार्ट, अब देखो यहाँ पे 4 वेराइटी एक्चुअली मैंने यहाँ पे ली है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर क्या है हाईएस्ट पावर, क्या सेम है? बोलो। यस सर। हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर। तो जब भी अगर ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम होगी तो आंसर आपका फाइनाइट आएगा। आंसर आपका क्या आएगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्लियर है? जब भी न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर की Yes, हाईएस्ट sir. पावर क्या हो, इक्वल हो, तो आंसर फाइनाइट आता है। देखो करके, ऊपर नीचे से जैसे मैं एक्स क्यूब कॉमन लूंगा बच्चों, एक्स क्यूब कॉमन लो या ऊपर नीचे से एक्स क्यूब को डिवाइड कर दो, बात एक ही है। हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे जब आप डिवाइड करोगे या फिर एक्स क्यूब कॉमन लोगे, देखो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 2/x प्लस 1/x क्यूब, ये बचेगा। बोलो। यस सर। Yes. नीचे से Yes, sir. क्या बचेगा, 5 प्लस 1/x स्क्वायर x प्लस 3 सर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3/x क्यूब। या तो कॉमन लेके सोचो या फिर ऊपर नीचे मैंने क्या किया, x क्यूब से डिवाइड कर दिया, ऐसे सोचो। अब ये एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ऊपर नीचे x क्यूब से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ऐसे सोच लो आप। आपके पास बचा क्या, ये बचा। अब मैंने कहा था जब भी डिनोमिनेटर में इंफिनिटी दिखे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी। 2/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 1/x क्यूब की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। ये भी कितना हो जाएगा, 0। ये भी कितना हो जाएगा, 0। तो सभी 0 हो गए। Yes, sir. तो आपका आंसर कितना देगा, फाइनाइट। अब देखो ये आएगा भी क्या, जो भी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट है उनका ही रेशियो आ जाएगा। जो भी हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट है उन्हीं का क्या आ जाएगा, रेशियो। तो इसको मैं जनरलाइज ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी a x की पावर n प्लस b x की पावर n-1, ऐसे सो ऑन दिया हो मान लो। और नीचे भी मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, मान लो ये ऊपर a1 है, a2 है और an है, मान लो नीचे भी दिया हुआ है a2 x की पावर सॉरी b1 x की पावर n प्लस b2 x की पावर n-1 एंड सो ऑन। ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम है तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली a1/b1 आया ना, क्योंकि बाकी सब 0 पे चला जाएगा। आपके पास आंसर फाइनल क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। बाकी इसे सॉल्व भी कर सकते हो। ये जो सॉल्व किया ये समझ में आया? यस सर। सर ऊपर सर इसमें हाँ, एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोलो। सर ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल क्यों गया? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल किया, सेम टर्म है ना, अपन फैक्टर कैंसिल नहीं करते क्या? इतनी देर से अपन ने देखो कितने सारे क्वेश्चन किए जिसमें एक्स ऊपर से x-1 फैक्टर बनाए, नीचे से x-1 फैक्टर बनाया, उसको कैंसिल किया। ठीक है अपन सर लेकिन उस वहां सर पे भी तो वही हो उसमें रहा था। एक्स किसी हाँ, फाइनाइट वैल्यू पे जा रहा था ना, नहीं इसमें कहा था, इंफिनिटी। नहीं वहां पे भी देखो 0/0 फॉर्म बन रहा था, देखो ध्यान से। वहां पे भी तो 0/0 फॉर्म बन रहा था, यहाँ पे इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है। अगर सेम फैक्टर है तो कैंसिल तो करेंगे, तभी तो इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व होगा। इसमें कुछ गलत थोड़ी है, आप सेम चीज को कैंसिल कर रहे हो ना। अगर आपको कैंसिल नहीं समझ में आता इसलिए मैंने क्या कहा, ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड तो कर ही सकते हो, यस सर। है ना। ऊपर नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो, आप उस तरह से समझ लो, या फिर एक फैक्टर कैंसिल करो। क्योंकि अपन ने देखो वहां पे भी जो सॉल्व किया था, चाहे इन्फिनिटी का क्वेश्चन हो, 0 का क्वेश्चन हो, वो भी देखते लगा इंडिटरमिनेट फॉर्म ही था। डिनोमिनेटर में 0 क्रिएट होगा, वो भी तो कैंसिल ही कर रहे थे आप 0/0 को। x-5 का फैक्टर कैंसिल किया नीचे से, यहाँ पे भी x³ को कैंसिल किया, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम करो, इसको में कंफ्यूजन होता है, ऊपर नीचे x³ से डिवाइड कर दो, वो समझना आसान होगा। ठीक है, ओके सर। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, कहाँ की पावर ज्यादा है, नीचे की। Denominator. डिनोमिनेटर।
is greater than highest power of numerator. डिनोमिनेटर की पावर क्या ज्यादा है? बोलो. Yes, sir. अब जब ऐसा होता है, जब भी नीचे पावर ज्यादा आती है, आंसर हमेशा क्या आता है? 0. तो डायरेक्ट भी 0 लिख सकते हैं. जब भी आपको डिनोमिनेटर पे पावर ज्यादा थी, अब देखो डिनोमिनेटर पे पावर ज्यादा है और एक्स इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो डिनोमिनेटर में इंफिनिटी बन रहा होगा, और डिनोमिनेटर में अगर इंफिनिटी बनेगा तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ. इसको सॉल्व भी कर सकते हो. ऊपर से हाईएस्ट पावर क्या है? ऊपर एक्स स्क्वायर है ना? Yes. Yes, sir. ऊपर से जब एक्स स्क्वायर निकालोगे और नीचे से एक्स क्यूब निकालोगे, अब जब x की तरफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है ना? एक्स स्क्वायर से ये x कट जाएगा, आपके पास क्या बचेगा? 2/4x बचेगा. बोलो. Yes, sir. तो हमेशा ऐसा Yes, होगा, sir. अगर नीचे हाईएस्ट पावर ज्यादा है तो हमेशा नीचे एक एक्स बच जाएगा, और नीचे एक्स बचा है तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ. क्लियर है? तो जब भी आपको नीचे पावर sir. ज्यादा दिखे तो आंसर को 0 टिक कर देना. आगे बात समझ में? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. अब क्या होगा आपके हिसाब से? बताओ. Infinity. इंफिनिटी तक होगा. वेरी गुड. इस बार x कहाँ बचेगा? ऊपर बचेगा. बोलो. Yes, sir. इस बार x की वैल्यू ऊपर बच जाएगी. Yes, sir. तो अगर x ऊपर बच रहा है तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ. इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट. Infinite. ठीक है, इस लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट. क्लियर हो रहा है? इनफाइनाइट. Yes, sir. तो कभी भी अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे? इनफिनिटी. अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है बताओ? ऊपर की पावर ज्यादा है कि नीचे की? सर ऊपर ऊपर की. ऊपर की पावर ज्यादा है, तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? सर Infinity. इंफिनिटी. लेकिन यहाँ पे देखो, जो हाईएस्ट पावर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है, सर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा. तो आंसर किसकी तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी. माइनस इंफिनिटी. आगे बात समझ में? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. यस. यस सर. चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो. प्रॉपरली सोचो. एलसीएम लो, फिर सोचना. ठीक है, एलसीएम वगैरह लो, सिंप्लीफाई करो, फिर सोचना. एलसीएम क्या आ जाएगा? x+1 आ जाएगा एलसीएम. बोलो. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, ध्यान से सीखना इसको. और देखो यहाँ पे ध्यान से, माइनस माइनस तो मैंने माइनस कॉमन लेके प्रॉपर ब्रैकेट बना के सॉल्व कर रहा हूँ. ब्रैकेट को अगर मैथमेटिक्स में इज्जत नहीं दोगे, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा. ब्रैकेट को बहुत प्रॉपरली सॉल्व करना रहता है. अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को अलग करो, एक्स को अलग करो, कांस्टेंट को अलग करो, सिंप्लीफाई करो न्यूमरेटर को. एक्स स्क्वायर की टर्म को के साथ क्या क्या आ रहा है, एक्स की टर्म के साथ क्या क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या क्या आ रहा है. देखो यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर
एक्स के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स और माइनस का, और कांस्टेंट टर्म में क्या क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा बी माइनस का बी। एक बात चेक करो, ये आ रहा है? यस सर, यही आ रहा है। आंसर आपको दिया हुआ है 4 के बराबर, और लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी है। तो लॉजिक क्या बोलता है? सर बी ऑप्शन है। यहाँ पे लॉजिक क्या बोलता है कि अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, न्यूमरेटर में भी इंफिनिटी, और आंसर फाइनाइट आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपका आंसर फाइनाइट कब आएगा, जब ऊपर और नीचे हाईएस्ट पावर कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हाँ है ना? सेम। सीखना बच्चों, सब लोग ध्यान से सीखना इस क्वेश्चन को, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अभी अपन ने इंफिनिटी के क्वेश्चन किए, उसमें जो पहला वाला केस था उसमें मैंने बताया था कि ऊपर और नीचे अगर हाईएस्ट पावर सेम है तभी आंसर फाइनाइट आता है। है ना? यस आता है कि यस सर। Yes, sir. अब नीचे Yes, sir. हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। नीचे हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, 1। 1। तो ऊपर भी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए थी। है ना? यस Yes. यस सर। ऊपर की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए थी, 1। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी आ रही है। अब इस एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हटाने का तरीका क्या है? 0 होना सर चाहिए। ऊपर न्यूमरेटर में को डिवाइड कर दें। नहीं नहीं, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म हट सकती है अगर इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाए। यस सर। यस अगर इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का टर्म पूरा ही हट जाएगा, इसको होना ही पड़ेगा 0, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि अगर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हुआ तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या हो जाएगा, हायर पावर है, तो आपका आंसर इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। अगर ऊपर पावर ज्यादा है नीचे पावर कम है तो आंसर इंफिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ऊपर नीचे पावर अगर सेम रखनी तो इस टर्म को हटाने के लिए इसके कोएफिशिएंट को 0 ही होना पड़ेगा, एग्जैक्ट 0 होगी, ताकि एग्जैक्ट 0 इंटू इंफिनिटी तो 0 ही बनेगा। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। समझ में आ रहा है? तो अपन ने ऊपर में ये एक्स स्क्वायर जो कोएफिशिएंट इसको 0 से बराबर कर दिया। अब ऊपर नीचे पावर सेम हो गई है ना? अब ये 0 हो जाएगा तो आपके पास क्वेश्चन में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से। जैसे इसको अब इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 रख दो, तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी। ए की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, माइनस का बी एक्स प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। अब ऊपर नीचे पावर सेम हो गई, अब सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड कर दे, आया ना? ऊपर नीचे एक्स से Yes, डिवाइड yes, कर दे। ऊपर नीचे एक्स से डिवाइड करोगे तो देखो 1/x माइनस b/x 1 + 1/x। जहां जहां पे भी डिनोमिनेटर में x दिख रहा है वो सब 0 हो जाएगा। जी सर। आपके पास ये बचेगा -b/1 जिसकी वैल्यू 4 के बराबर आएगी, तो b कितना आ जाएगा, -4। ठीक है? सर इसको एलोपिटल रूल से भी कर सकते थे ना? हाँ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो भी मैं सारे क्वेश्चन वापस कराऊंगा उस वाले भी, ठीक है? लेकिन ये इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे एल हॉस्पिटल लगेगा नहीं, तो आपको फिर यहाँ पे ऐसे ही तरीके अपनाने पड़ेंगे। क्लियर है? सर हाँ बोलो। सर आपने एल हॉस्पिटल रूल करा दिया है क्या क्लास में? नहीं अभी नहीं कराया, वो लास्ट में करूंगा। पहले हम कन्वेंशनल सर। मेथड देखेंगे फिर उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है? अगर वो बता दूंगा तो आपको हर क्वेश्चन में वही अप्लाई करने का मन करेगा, फिर जान नहीं करना वहां पे भी वही मन करेगा, ठीक है? क्योंकि अपन को आराम पसंद है ना, ठीक है ना? ओके, Yes, ये sir. समझ ठीक है सर। क्लैरिटी आ रही है आप लोगों को कैसे कर रहे हैं? Yes, sir. जी सर। Yes, प्रॉपर तरीके समझना, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये बिना एल हॉस्पिटल के जब हम करते हैं ना कॉन्सेप्ट पता चलते हैं, ठीक है? आगे जाके सीरीज एक्सपांशन वाले क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर वहां एल हॉस्पिटल लगा तो क्वेश्चन और लेंदी चला जाएगा। कभी कभी क्या होता है, डिनोमिनेटर में ऐसे फैक्टर बनते हैं जिसका डिफरेंशियल करने पे और बढ़ते ही जाती पावर, तो फिर वो बिना एल हॉस्पिटल के फिर ऐसे ही होंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि लिमिट अगर इंफिनिटी की तरफ जा रही है और आंसर फाइनाइट आ रहा है, तो फाइनाइट तभी आ सकता है जब ऊपर नीचे फैक्टर हाईएस्ट पावर सेम हो। इसलिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट किया, फिर बचे हुए को सॉल्व करके 4 के बराबर कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखो वैसे ही किया था, x - 1 का एक फैक्टर था, बचा हुआ फैक्टर निकाला, फिर उसको लिमिट के बराबर कर दिया। ए और बी में 2 इक्वेशन आ गई, उन दोनों क्वेश्चन को घर पे वापस रिपीट ट्राई करना। क्लियर है?
आ रहा है समझ में? ओके सर। ओके। अब कभी कभी क्वेश्चन में माइनस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आप उसको प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट कर देना, सबसे आसान। प्लस इन्फिनिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे? एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट कर देना माइनस टी। अगर क्वेश्चन में एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी है और आपको अगर प्लस इन्फिनिटी में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो आप एक्स को सब्स्टिट्यूट क्या कर देना, माइनस टी कर दोगे। अगर एक्स माइनस टी है तो टी किसकी तरफ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी की तरफ। समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? या सर तो दोबारा समझाना एक। अगर क्वेश्चन माइनस इन्फिनिटी वाला आता है आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे प्लस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन में ज्यादा कंफर्टेबल लगता है तो माइनस इन्फिनिटी को प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? आप सब्स्टिट्यूट कर देना एक्स इक्वल टू माइनस टी। तो अगर एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो माइनस टी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। अरे हाँ है यस ना? सर। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है? माइनस इन्फिनिटी है, तो इसको प्लस इन्फिनिटी बदलने के लिए क्या कर सकते हो? एक्स की जगह माइनस टी रख दें तो टी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। यस सर। क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम है तो सॉल्व हो सकता है ये। जब ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम होती है तो आंसर क्या आता है? फाइनाइट। फाइनाइट। और फाइनाइट कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो? कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर। सर -2। -2। सही है? यस सर। चलो हेडिंग डालो, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। हेडिंग डालो, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है जिनको फॉर्मूले से हमको याद रखना है और डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन की सॉल्विंग करनी है। ठीक है? उनके डेरिवेशंस आप चाहो तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हो। ठीक है? बाकी उनके डेरिवेशन यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन या फिर मैक्लॉरिन और टेलर सीरीज का है, लेकिन आपको उनका रिजल्ट याद रखना है और जहां जहां भी क्वेश्चन में आते हैं वहां पे अप्लाई करते जाना है। तो पहला स्टैंडर्ड रिजल्ट तो यही है, पहले भी बताया था। लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। लिख लो इसको, फर्स्ट रिजल्ट। इसको आप एल हॉस्पिटल से भी कर सकते हो, लेकिन एल हॉस्पिटल स्टैंडर्ड कन्वेंशन मेथड नहीं होता है। इसको आप सीरीज एक्सपेंशन से कर सकते हो। आपको मैंने उस दिन बताया था x की पावर n माइनस a की पावर n के फैक्टर बनाना सिखाया था, याद आ रहा है? ये पता होना चाहिए सबको। ये बहुत स्टैंडर्ड फैक्टर है, बहुत जगह काम आता है। एक फैक्टर क्या है इसका? x माइनस a। यस सर। अब एक की पावर कम करते जाना, n माइनस 1, फिर पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर 1, n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल लास्ट आ जाएगा a की पावर n माइनस। अब ये वाला एक्सपेंशन जब यहाँ रखोगे x माइनस x माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की जगह a रखोगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा n a की पावर n माइनस, n a की पावर n माइनस। क्लियर है? करके देख लो। जैसे ये वाला फैक्टर जब नीचे आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? इसके बराबर। यहाँ पे फॉर्मूले में रख दो, x की पावर n माइनस 1 प्लस a x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। x की जगह जब a रखोगे तो क्या बनेगा? a की पावर n माइनस 1। ये वापस क्या आ जाएगा? a की पावर n माइनस 1। ये भी क्या आ जाएगा? a की पावर n माइनस 1। ये सारी a की पावर n माइनस 1 ही आएंगे n टाइम्स, है ना? यस। ये इसका डेरिवेशन भी हो गया। ये Yes. रिजल्ट याद रखना, n टाइम्स a की पावर n माइनस। क्लियर हो गया? यस यस। सर। यस सर। यस सर। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? सर 6। हाँ, फॉर्मूला क्या? n क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में? पावर। n कितनी है? 3। फॉर्मूला क्या? a n की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। n की जगह क्या आ जाएगा? 3। a कितना है? 2 और पावर n माइनस 1, है ना? बोलो। यस सर। 12 12। ये है यस सर। n a की पावर n माइनस 1। n मतलब पावर, a मतलब x टेंड्स टू a वाला a। ठीक है?
चलो इसको सॉल्व करो। इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करो। जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया उसको क्रिएट करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान। यहाँ पे देखो फॉर्मूले में एक मुझे क्या चाहिए था, ऐसा कुछ क्रिएट करना, और नीचे 1 है तो कहीं ना कहीं 1 की पावर सब जगह चाहिए। बोलो। Yes, sir. Yes. यहाँ पे देखो x की पावर 1 2 3 है, n पावर है टोटल। x की कितनी पावर है, n पावर है, हाँ है ना। इस n को हमें क्या लिख सकते हैं, सर बन गया फॉर्म। हाँ इस n को लिखने का तरीका क्या है, n को लिखने का एक और तरीका क्या है, बोलो। Sir, 1 + 1 + 1 n times. हाँ Yes, n को sir. 1 + 1 + 1 n टाइम्स लिख सकते हैं। Yes, sir. अब देखो मतलब मेरे पास 1 कितने सारे, n टाइम्स n 1 है, और n यहाँ पे फैक्टर है, तो हम सबको एक एक 1 दे देंगे। ये क्या, एक तरह से मान लो लड्डू है, n लड्डू है, एक एक लड्डू सबको दे दो। सबसे पहले इसको एक दे दिया, फिर x² को भी एक लड्डू दे दिया, x³ को भी दे दिया, सबको हम प्रसाद बांट देंगे, आया ना। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. अब ये जो डिनोमिनेटर में था Yes, ये भी sir. बांट दो सबमें, इस डिनोमिनेटर वाली टर्म को भी सबके नीचे बांट दो, एक एक के नीचे। यहाँ पे x-1, इसके नीचे भी x-1, इसके नीचे भी x-1, इसके नीचे भी x-1। तो ये जो n था, ये n जो था ये 1 + 1 + 1 n टाइम्स, इसको मैंने सब में एक ही चीज बांट दी। और अब मेरे पास लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या अप्लाई कर दोगे, फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, वही वाला। ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, n a की पावर n -1। अब देखो a कितना है, 1 है। फॉर्मूला ये था, यहाँ पे a की जगह क्या है, सबकी जगह 1 है। Yes, sir. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 की पावर n -1, फिर n a की पावर n -1, n a की पावर n -1, n a की पावर n -1। अब 1 की पावर कुछ भी रखो, आंसर तो 1 ही आता है। आपके पास बच्चा क्या, 1 + 2 + 3 + 4 अप टिल n, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, है ना। Yes, sir. n × n + 1/2। क्लियर हो गया। Yes, sir. Yes. इन फॉर्मूले को लिखो एक बार अच्छे से। सर एक बार स्लाइड पीछे कर देना। लिख लिया, हेलो। यस सर, हो गया सर। इन फॉर्मूले को उतारो। देखो अब ये फॉर्मूले भी काफी इंपॉर्टेंट है।
इन फॉर्मूला को ध्यान से समझो। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1 tan x अपॉन x इक्वल टू 1। ठीक है, ये रिजल्ट आपको यूज करना है। और एक इसको पहले समझ लो। मान लो इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे सोचना है आपको। मान लो x टेंड्स टू a पे कोई फंक्शन f(x) 0 की तरफ जा रहा है। किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। और साइन के अंदर वही फंक्शन f(x) दिया हुआ है जो 0 की तरफ जा रहा है। और सेम फंक्शन सेम का सेम अगर नीचे लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू a पे, इसका आंसर क्या आएगा? 1। इसका आंसर क्या आएगा? 1। ये आपको अच्छे से समझना है, सीख लो अच्छे से इसको। sin x अपॉन x, साइन ऑफ सम 0 अपॉन सेम 0, साइन ऑफ सम 0 अपॉन सेम 0 इक्वल टू 1। ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला 1 तभी आएगा जब ये f(x) 0 की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं कि हर जगह अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है? लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a पे मान लो कोई फंक्शन f(x) 0 की तरफ अगर जा रहा है। अरे रुक जाओ यार, हैंड रेस 2 मिनट रुक तो, सुन तो लो पूरी बातें, अभी से डाउट आ जाते हैं क्या? सुनो ध्यान से पहले। लिमिट x टेंड्स टू a, साइन ऑफ f(x) अपॉन f(x), f(x) अगर 0 की तरफ जा रहा है और सेम फंक्शन f(x) अगर नीचे दिया हुआ है तो आंसर आप टिक करोगे 1। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। tan के केस में भी ऐसा ही है। tan के केस में भी ऐसा ही है। क्या? अगर tan ऑफ f(x) अपॉन f(x) दिया हो और f(x) अगर 0 की तरफ जा रहा है तो भी आंसर क्या टिक करोगे? 1। 1। ठीक है, आपको यही काम करना है। यहाँ पे जो फंक्शन है सेम फंक्शन को नीचे क्रिएट कर दो। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी अगर x है तो x क्रिएट करो, कुछ और रहा तो कुछ और क्रिएट करो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2, tan ऑफ x माइनस 2 है और नीचे भी अगर x माइनस 2 है तो देखो x जब 2 की तरफ जाएगा क्या है? फंक्शन 0 की तरफ जाएगा। हाँ, Yes. Yes, sir. और सेम फंक्शन नीचे लिखा हुआ है, इस पूरे का आंसर कितना आएगा? 1 के बराबर। उस सर, पूरे का 1। आंसर तो इसमें बराबर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा था। अरे तो ये तो एक फॉर्मेट है, इसका आंसर ये भी तो 0 की तरफ जा रहा है, इसलिए तो समझाया मैंने। Yes. कंसंट्रेट होकर सुनो, Yes. पहले हैंड रेज हो जाता है। कोई भी टॉपिक चालू होता नहीं उसके पहले डाउट आ जाता है। कंसंट्रेशन रखना ही नहीं अपन को, इसलिए मैंने कहा था इस चैप्टर में बैठो, खाली माइंड के साथ बैठना। पुरानी चीजें भर के आओगे उड़ जाएगा दिमाग। टॉपिक जस्ट पढ़ाया ही था और आप लोगों का हैंड रेज हो जाता है। सर हाँ बोलो। सर आपने जो क्वेश्चन एक बार दिया था x साइन 1 अपॉन में x वो अलग, वो कैसे बता दोगे सॉल्व होगा? कौन सा क्वेश्चन? सर x इनटू में साइन 1 अपॉन में x। सर वो आपने अभी क्यों मना बोल रहे करा था 1/x लेने के लिए फोन में। देखो मैं अब्दुल्ला वो बाकी बच्चों सबको समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जो चीज चल रही है उस पर कंसंट्रेट ना रख के कहीं और भटकोगे तो ये जो मैं समझा रहा हूँ ना ये भी ऊपर चला जाएगा। नहीं सर, वो भी साइन वाले नहीं, फंक्शन का ही कोई क्वेश्चन बात नहीं, मैं समझ गया आपको पुराना क्वेश्चन था जिसमें वो 0 की तरफ नहीं जा रहा था। यहाँ पे मेरा एम्फेसिस क्या हो रहा है? बार बार आपने वो बात सुनी ही नहीं और आपका ध्यान उस क्वेश्चन में चला गया। उसमें आपका नुकसान है आगे जाके। अपने होता क्या है जब करंट में कोई चीज चलती है और अपने बैकग्राउंड में कोई दूसरी चीज चलती है, अब यहाँ पे मैं जिस चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूँ आप वो पॉइंट अगर मिस कर गए आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पे 3 बार एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आपका ध्यान पुराने क्वेश्चन पे ही अभी है। पहले एक कॉन्सेप्ट जो चल रहा है उसको तो सीखो आप लोग। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो वो क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे मिस कर गए तो फिर वो क्वेश्चन भी गलत होगा और आगे वाले क्वेश्चन भी फिर से गलत हो जाएंगे। ये सबके लिए है, चाहे कोई भी हो इस क्लास में। जब मैं अगर कोई चीज समझा रहा हूँ कंसंट्रेट होकर सुनो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आपके डाउट है तो कहीं मैं भग के तो जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, डाउट डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है, पर्सनल ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, क्लास के एंड में पूछ लेना। लेकिन अभी जब कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तो कंसंट्रेट होकर उसको सीखो। अगर वहां पे एक छोटा सा पॉइंट भी मिस किया आगे जाके क्वेश्चन बनेंगे नहीं। अभी मैंने बताया तो फिर एक डाउट आ गया आपका कि सर यहाँ पे तो x को 0 टेंस था, यहाँ पे 2 है तो फिर 1 क्यों लिख दिया? ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर वो मेरी बात सुन लेते यहाँ पे तो x टेंस टू 2 वाला क्वेश्चन डाउट ही नहीं आता आपका। क्या सिखाया मैंने यहाँ पे? अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है
वो कोई भी तरह का फंक्शन अगर जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, अब x टेंड्स टू a लिखा है वहां पे, क्या मेरे वहां जीरो लिखा है? जरूरी नहीं कि जीरो आए, कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इंफिनिटी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे कि साइन के अंदर जो फंक्शन है वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ और नहीं जाना चाहिए। अगर साइन के अंदर वाला फंक्शन अगर जीरो की तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू कुछ भी हो, a हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, x की वैल्यू किसी की तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं, अगर साइन के अंदर वाला फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है, वो सेम फंक्शन अगर नीचे लिखा है तो डायरेक्ट आंसर आप 1 लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको दिमाग में रखना है, और ये एप्लीकेबल तभी है जब जीरो की तरफ जाएगा। से आपको समझ में आएगा। लिमिट x टेंड्स टू a sin fx अपॉन fx, आंसर क्या? 1। ध्यान रखने वाली बात ये है fx जीरो की तरफ ही जाना चाहिए। अब ये सेम 10 के लिए भी यही एप्लीकेबल है। अगर fx जीरो की तरफ जा रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a sin fx अपॉन 10fx अपॉन fx आया, और सेम फंक्शन नीचे दिया हो, इसका भी आंसर डायरेक्टली क्या लिखोगे? 1 लिखो। अब ये दो फॉर्मूले जो हैं ये साइन और टेन के हैं। एक फॉर्मूला कॉस का भी होता है जो जनरली आप चाहो तो याद रख सकते हो, लिख लो उसको भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, और ये x का नीचे स्क्वायर दिया हो, इसका आंसर आता है 1/2। इस फॉर्मूले को भी लिखो, फिर मैं तीनों को जनरलाइज करके एक बार समझाता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, इसको जनरलाइज करके एफ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो आपके सामने 3 फॉर्मूले आ रहे हैं। एक्स की लिमिट मान लो किसी ए की तरफ जा रही है, अभी ए कुछ भी हो, एक्स को ए रखने पे अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है जो जीरो की तरफ जा रहा है, एक्स को ए रखने पे एफ एक्स अगर आपका जीरो की तरफ जा रहा है, तो पहला फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एफ एक्स, सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। सेकेंड, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए tan ऑफ एफ एक्स अपॉन सेम फंक्शन एफ एक्स अगर नीचे दिया हो, इसका भी आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1। थर्ड, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स, उस एफ एक्स का नीचे स्क्वायर दिया हो, ध्यान रखना उस फंक्शन का नीचे स्क्वायर दिया हो, इसको लिख देना डायरेक्ट 1/2। ट्रिग्नोमेट्री की एक फॉर्मूला भी याद रख लेना, और ये बाकी जगह एप्लीकेबल मत कर देना। वापिस बता रहा हूँ, एफ एक्स जीरो की तरफ जाना चाहिए तब ये तीनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। पहले अच्छा एक नॉर्मल क्वेश्चन करा देता हूँ, सुनो। इस मान लो ये दिया हो मैंने, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? सर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। 1/3। Yes, sir. 3x से तो सेम फंक्शन नीचे क्रिएट करो, ऊपर 3x है तो नीचे भी 3 होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जैसे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस पूरे लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो आपका जो एफ एक्स है, आपको सेम एफ एक्स नीचे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सिर्फ x था, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, 3x अपॉन 3x क्रिएट हो गया, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है, आंसर डायरेक्ट 1 टिक करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन 10 4x, अब इसका आंसर क्या आएगा? बताओ, वापस क्रिएट कर दो। यहाँ पे क्या दोगे? 5x से मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 5/4। क्लियर हो गया? Yes, sir. सेम यहाँ पे देखो, ये आपका क्या एफ एक्स, क्या एफ एक्स जीरो की तरफ जा रहा है? हाँ जा रहा है। अब कॉस वाले फॉर्मूले में इसका नीचे स्क्वायर चाहिए, तो एफ एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16x स्क्वायर हो जाएगा, है ना? फॉर्मूला क्लियर करने के लिए 16 से डिवाइड, 16 से मल्टीप्लाई,
तो आपका ये थर्ड वाला फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 सर इंटू 16 8। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूला को क्रिएट कर देना। sin fx अपॉन fx, tan fx अपॉन fx, 1 माइनस cos fx अपॉन fx का स्क्वायर। इन दोनों के लिए आंसर 1 आएगा, इसके लिए आंसर 1/2 आएगा। क्या है सबको कंसेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes. बोलो। Yes. ओके, इसको ट्राई करो। Yes, sir. Sir, 1. सर 1 आ रहा है। सर 0। देखो मिस कर गए, मुझे पता था मिस करोगे। यहाँ पे दिया हुआ है साइन, जानबूझ के क्वेश्चन रखना 3 की पावर x अपॉन 3 की पावर x, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या जो fx है क्या वो 0 की तरफ जा रहा है क्या? नो बता। सर तो फिर नो सर। तो जब इंफिनिटी रखोगे 3 की पावर x किसकी तरफ जाएगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. तो क्या इसको 1 लिख सकते हो? यस सर। 1 लिख सकते हैं? नो सर ऊपर वाली टर्म को लिख सकते हैं मैक्सिमम। इसको 1 नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने कहा था कंसंट्रेट होके सुनो। क्या सिखाया है? वो लेट फंक्शन कर 0 की सकते हैं। तरफ, फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए तभी आंसर इसको आप 1 लिखोगे, अदरवाइज 1 नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे होगा क्या? ये वो वैसे ही हो गया उस दिन बताया था। साइन के अंदर एक बहुत लार्ज एंगल है, साइन के अंदर एक बहुत लार्ज एंगल है, लेकिन साइन तो मेरा लिमिटेड ही होता है। साइन के अंदर कितना ही लार्ज एंगल क्यों ना, उसकी आंसर हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगी, आया ना? यस तो Yes. न्यूमरेटर आपका कोई ना कोई एक फाइनाइट नंबर है के, और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो न्यूमरेटर में कोई छोटा सा नंबर है के, डिनोमिनेटर अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो पूरा आंसर किसकी तरफ जाएगा? सर 0 सर 0 की तरफ। इसका आंसर क्या आएगा? 0। क्लियर है? बोलो, Yes, sir. करो इसको ट्राई। ठीक है, देखो पहले हमेशा चेक करो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि नहीं। हमेशा लिमिट के क्वेश्चन आए चालू करने से पहले देखो कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म। थीटा को 0 रखोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 10 पाई, नीचे बनेगा साइन 0। 10 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये 0/0 का फॉर्म है।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या टेन वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्या? टेन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्या मैं यहाँ पे पाई कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 1 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्यों? क्या आपका एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है? चेक करो, ये एफ एक्स है आपका, एक्स थीटा को अगर मैं 0 रखूंगा, पाई की क्या ये तरफ 0 की तरफ जा रहा है? Sir, पाई की तरफ। पाई की तरफ जा रहा है ना? किसकी तरफ जा रहा है? पाई। यहाँ पे थीटा को 0 रखो तो किसकी तरफ जाएगा? पाई की तरफ जाएगा ना? Yes, sir. तो फिर क्या यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा? नहीं, ध्यान रखो। नो सर। ठीक है, तो यही अंतर समझना है आपको, ये फंक्शन 0 की तरफ जाना चाहिए तो फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब क्या करें, इस एफ एक्स को 0 की तरफ कैसे बनाए बताओ? सर इसका हम कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब? सर हम एंगल को लिख दे पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन बाहर ले लें। हाँ, मतलब कॉम्प्लीमेंट थोड़ी बोलोगे इसको। इस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर, या फिर ये कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इससे फायदा sir. होगा, इससे चेक करो एकदम। अब ये जब ये नीचे वाली वही रहने दो, देख लो नीचे जो करना होगा। फिलहाल अभी मैंने क्या किया, नीचे वाले से दिक्कत नहीं है तो नीचे को अभी कुछ छेड़ा नहीं मैंने। ऊपर में 0 क्रिएट नहीं हो रहा था, ये एफ एक्स पाई की तरफ जा रहा था, ऊपर 0 क्रिएट नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या करा, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया। अब जब पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? टेन ऑफ पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? Yes, sir. अब टेन ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है? टेन ऑफ पाई माइनस सम एंगल थीटा कितना होता है? माइनस टेन थीटा। Minus 10 theta. सर आया ना? Yes, बोलो। sir. यस सर। अच्छा, मैं डिवाइड क्यों लेके चल रहा हूँ, ये तो था ही नहीं ना क्वेश्चन में। आपके पास इतना ही था ना? Numerator हाँ में- सर। हाँ, डिवाइड तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो ये एफ एक्स पाई की तरफ जा रहा था, ठीक है, तो इस कॉस स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर, अलग अलग किया, टेन ऑफ पाई माइनस थीटा को लिख दिया माइनस टेन। अब देखो क्या ये 0 की तरफ जा रहा है, ब्रैकेट वाला टर्म? जा रहा है सर। यस सर जा रहा है। ये क्रिएट कर देंगे। तो देखो आप क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या था, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ऊपर था टेन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे था साइन ऑफ 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर में जो 10 के अंदर फंक्शन था वो 0 की तरफ नहीं जा रहा था, तो उसको अपन ने कन्वर्ट करके काय में कन्वर्ट कर दिया, इस अपन ने कन्वर्ट कर दिया माइनस 10 पाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे ऐसे कैसे रहने दिया। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आप चाहो तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाला प्रोसेस कर सकते हो। अब ये जो ब्रैकेट में फंक्शन ये 0 की तरफ जा रहा है, थीटा को 0 रखेंगे, और नीचे भी जो ब्रैकेट में वो भी 0 की तरफ जा रहा है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर में जो भी ब्रैकेट के अंदर टर्म है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स क्रिएट कर दूं? आपको समझ में आ रहा है कर क्या रहे अपन? ये एफ एक्स जो है ये 0 की तरफ जा रहा है, इस एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी साइन के अंदर एफ एक्स है वो भी 0 की तरफ जा रहा है, थीटा को 0 रखने पे, तो इससे भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं मैं पाई साइन स्क्वायर थीटा से, यहाँ पे भी पाई साइन स्क्वायर थीटा से। और डिनोमिनेटर में मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा से और 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा से। तो देखो ध्यान से, क्या ये 1 हो जाएगा? बोलो। यस Yes, सर। sir. ये भी 1 हो जाएगा। यस सर। साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा है, ये 1 ये 1, साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? माइनस हाफ। माइनस हाफ। ऑप्शन ए।
क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आपसे अगर कहीं गलती हो गई है तो एक बार क्रॉस चेक कर लो। ध्यान ये रखना है, जल्दबाजी में क्या होता है, फॉर्मूला तो याद हो जाता है, कंडीशन ध्यान नहीं रखोगे हर जगह गलती होगी। इसलिए कंडीशन पे बहुत जोर देके सिखा रहा था मैं। आ रही बात समझ में? अब चाहे कोई भी क्वेश्चन करो, जो भी डाउट है सारे क्लियर हो जाएंगे। tan ऑफ पाई cos स्क्वायर आपका जीरो की तरफ नहीं जा रहा था, तो उसको जीरो की तरफ क्रिएट कर दिया। कैसे क्रिएट कर दिया? cos स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, अपने आप साइन स्क्वायर बन गया। और fx अपॉन fx आंसर आएगा 1, fx अपॉन fx आंसर आएगा 1, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे वेरिएबल में कंफ्यूजन हो जाता है। आप मुझे बताओगे इस क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है? ध्यान से सोच समझ के, x के y के दोनों। सर एक्स है। सर एक्स। सर वाई तो वैल्यू है। हाँ, अपन कैसे सोचेंगे? जितने भी लिमिट के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, थीटा टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू 0, तो जो भी x टेंड्स टू होता है तो यही तो वेरिएबल होता है। जिसकी तरफ टेंड करता है वो तो कोई ना कोई कांस्टेंट होता है ना? x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू a, यहाँ पे वेरिएबल कौन होता है? x, और जिसकी तरफ टेंड कर रहा है वो क्या होता है? कांस्टेंट। सेम यहाँ पे भी वेरिएबल कौन होगा? x, और y क्या होगा? कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, दो वेरिएबल नहीं है यहाँ पे, x इज अ वेरिएबल एंड y इज सम कांस्टेंट। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे उनको। कल आपका मेजर टेस्ट है, आप आधा एक घंटा भी जो भी पढ़ना हो वो पढ़ लेना प्रॉपरली, सुबह उठ के थोड़ा और रिवाइज कर लेना। पेपर 9 से 12 में ही देना, 9 से 12 में पेपर हो जाए, खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेना। 3 से 5 में उसी पेपर को वापस से जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको रीअटेम्प्ट करना। क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए हो अलग से व्हाट्सएप पे मंगा लेना मैसेज करके। ठीक है, उसी दिन रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि फिर मंडे को आपका डिस्कशन होता है और आप बहुत सारे लोग बिना पेपर रीअटेम्प्ट की डायरेक्ट बैठ जाते हो डिस्कशन में। वो गलत है, उससे आपका 1.5 घंटा पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कोई भी क्लास में पेपर डिस्कशन हो उसके पहले आपका कम से कम 2 बार अटेम्प्ट होना जरूरी है। और पेपर होने के बाद पेपर में जो जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों को अपनी डायरी में लिखोगे। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर जो बच्चा बना रहा है डायरी उसके लिए बहुत फायदा होगा आगे जाके। जो नहीं बना रहा है वो देख ले भाई, उसकी गलतियां फिर कहीं ना कहीं फाइनल एग्जाम में रिपीट होगी, क्योंकि याद रहेगा नहीं आपको। अब तक बहुत सारे लगभग 10 टेस्ट हो गए, 10 टेस्ट में आपने पहले 3 टेस्ट में क्या गलतियां करी अभी भी आपको याद नहीं होगा, तो आगे कहाँ से याद होगा? लेकिन आप कहीं लिखा हुआ होगा तो हमेशा पढ़ सकते हो। ठीक है, और टेस्ट को सीरियसली देना, प्रॉपरली देना, ईमानदारी से देना। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से रिवाइज करके जाना। पेपर टफ हो, इजी हो, कुछ भी हो, आपको पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट करो। तीनों सब्जेक्ट में इजी इजी क्वेश्चन, फिर चाहे मान लो 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आ रहे हो, 5 क्वेश्चन मैथ्स में आ रहे हो, 25 में से 5 क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हो, पहले 15 क्वेश्चन सिक्योर कर लो। जो सबसे ज्यादा आपको इजी लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक मैंने कर रखा है, ये मुझे आता है, ये मैंने कर लिया। ऐसा मत करना ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है और कॉम्प्लेक्स नंबर में 15 मिनट गवा दिए और डिमोटिवेट होकर आगे क्वेश्चन भी गलत कर दिए। आपको जो भी चैप्टर आता है, जिस भी चैप्टर का आपको कॉन्सेप्ट पता है, उनको पहले अटेम्प्ट करो। ठीक है, फिर भले 3-3 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में हो जाए, 4-4 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट में हो जाए। एक बार सारे क्वेश्चन बेसिक हो गए, फिर मीडियम लेवल पे जाओ, फिर टाइम बचता है तो लास्ट में आखिरी वाले क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, बाय।